नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों में पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल भी देखा जा रहा है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 11 भाजपा, एक आजसू, एक झामुमो और एक कांग्रेस के पास है। आज हम बात करेंगे झारखंड के इकलौते कांग्रेस की सीट सिंहभूम लोकसभा सीट की। 2024 के चुनाव में इस सीट को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच तकरार होने की संभावनाएं जताई जा रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिंहभूम में इस फूट का फायदा भाजपा उठा सकती है। दरअसल बीते जुलाई से ही सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर झामुमो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम की झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी सिंहभूम लोकसभा सीट पर अपना दावा कर रही है। इसको लेकर ये दलील दी जा रही है कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 में से 5 विधानसभा सीट पर झामुमो के विधायक हैं और एक सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में ये सीट कांग्रेस का विनिंग सीट होने के बावजूद झामुमो इस पर अपना दावा जता रही है। इस पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रियो ने कहा कि यह सिंहभूम के झामुमो कार्यकर्ताओं की भावना है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सिंहभूम सीट भले ही कांग्रेस की विनिंग सीट है और गीता कोड़ा वहां से सांसद हैं, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र की 6 में से 5 विधानसभा सीट मनोहरपुर, चक्रधरपुर, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। बता दें, मनोहरपुर से जोबा मांझी, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरवा, मझगांव से निराला पूर्ति विधायक हैं। जबकि सिर्फ एक जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंकू हैं। झामुमो के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा सीटों में से झामुमो के 6 में से 5 विधायक हैं, इसलिए सिंहभूम लोकसभा सीट पर स्वाभाविक दावेदारी है। सुप्रियो के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि जीती हुई सीट पर कोई समझौता कांग्रेस नहीं करेगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि दावा कोई भी सीट पर कर सकता है, लेकिन सिटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। राकेश सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में झामुमो रहता है और लोकसभा में कांग्रेस। इस बार भी ऐसा ही होगा। आने वाले वक्त पर कांग्रेस आला कमान सब कुछ तय कर देगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सिंहभूम सीट पर दोबारा कब्जा जमाना चाह रही है। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा की मौत के बाद भाजपा को अब किसी बड़े चेहरे की तलाश है। सिटिंग सांसद गीता कोड़ा इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार हैं। चर्चाएं ये भी तेज है कि भाजपा गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, मधु कोड़ा हो जनजाति से आते हैं, जिसका बड़ा वोट बैंक सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में है और सिंहभूम एसटी रिजर्व सीट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिंहभूम में 58.1% एसटी वोटर हैं। अब ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बीते वर्ष गीता कोड़ा ने राज्य सरकार की 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर विरोध जताया था। इस वजह से कांग्रेस और झामुमो के नेतृत्व भी उससे खासा नाराज हैं। गीता कोड़ा का कहना है कि कोल्हान का सेटलमेंट सर्वे आखिरी बार 1964 और 1967 में हुआ था और 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने से लाखों लाख लोग इस नीति से वंचित हो जाएंगे। इस कारण मुख्यमंत्री को इस पर विचार कर इसे वापस लेते हुए स्थानीय नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अब गीता कोड़ा के इस नाराजगी का असर चुनाव के वक्त दिख सकता है। हालांकि बाजार में कोड़ा दंपति के भाजपा में शामिल होने के चर्चाएं खूब हैं, लेकिन इस मामले में मधु कोड़ा ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें ना तो भाजपा से कोई न्योता मिला है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। सिंहभूम लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो सिंहभूम में 1957 से 1977 तक 5 बार यहां से झारखंड पार्टी का बोलबाला रहा। वहीं 1980 से 2019 तक कांग्रेस ने 6 बार यहां से जीत हासिल की और आज तक केवल 3 बार 1996, 1999 और 2004 में सिंहभूम सीट भाजपा की झोली में आई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में भाजपा सिंहभूम जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।